वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम खामोश रहें, डिस्कम्फर्ट में सरवाइव करें, और हमें उस इस सारी सिनेरियो को स्ट्रेंथ का नाम दे दिया जाता है कि जी बड़ी ही मुश्किल हालात में रह रही है, गुजर रही है, बड़ी ही स्ट्रांग लेडी है। लेकिन एक बेसिक जो नीड है, ह्यूमन नीड है, उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता। तो क्लीन वाटर जो है ना, साफ सुथरा पानी मिलना, वो एक फेवर नहीं है। सेफ सैनिटेशन लग्जरी नहीं है। सेफ सैनिटेशन जो है ना, आपका हक है, हर औरत का, हर इंसान का। एंड एक्सेस टू बायोडिग्रेडेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स इज नॉट सम ऑप्शनल प्रिविलेज। यानी बायोडिग्रेडेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के साथ आपकी एक्सेस होना, वो आपकी सर्कल में होना, कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। बट अफसोस के साथ हम हमारी जो आजकल के सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने ज़्यादा प्लास्टिक को लाइक प्लास्टिक को प्रमोट करते हैं। और एक आगे जाकर आपको इस सेशन में पता चलेगा, जो कि खतीजा आपको बताएंगी, कि किस तरह वो सारे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज आर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, द बी हैविंग द एक्सेस एंड हैविंग द नॉलेज। ये सब कुछ हमें पता कैसे चलेगा? स्टेपिंग अप स्टार्ट्स विद रिजेक्टिंग द आइडिया दैट वी आर सपोज टू टेक वट एवर वी गेट। यानी हम पहले तो रिजेक्ट करें ना, कि जो भी हमें मिल रहा है जी ठीक है, सो बिस्मिल्लाह करें। ऐसे नहीं होता। फर्स्ट वी हैव टू recognize it is something wrong and we deserve better. It means knowing, not hoping, not wishing, knowing that we are worthy of clean water. हमें इस चीज पर यकीन हो, हमें पता हो कि हम वर्दी हैं क्लीन वाटर के। We are worthy of safe spaces and worthy of products that don't harm our bodies or our environment. ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देते और हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं देते। इफ वी डोंट क्लेम दिस वर्थ, फिर क्या होगा अगर हम इस वर्थ को इग्नोर करें, क्लेम ही ना करें? तो जो दुनिया है वो हमें हमारे हाथ में ही नहीं दे देगी। ये लें जी आपके बायोडिग्रेडेबल पैड्स, यू आर अवेयर ऑफ इट। नो, वी हैव टू स्टेप अप। सो टुडेज सेशन इज अबाउट अवेयरनेस। आज का जो हमने सेशन रखा है ना, वो अवेयरनेस के बारे में है। बट इट्स ऑल्सो अबाउट अवेकनिंग, अवेकनिंग टू द फैक्ट दैट बीइंग अ वुमन डज नॉट मेक अस लेस। औरत होने के नाते इसका ये मतलब नहीं हम कॉम्प्रोमाइज करें अपने सैनिटरी पैड्स पे, क्वालिटी पे, और अपनी सैनिटेशन पे। इट मेक्स अस पावरफुल, एंड पावर जो है ना, वो डिमांड करती है बेटर। तो पावर डिमांड्स बेटर। So the main crux of our session today will be informing you guys about biodegradable pads, and also notify you, give you knowledge about all the scenarios related to that. Thank you so much, and up like up to the host now. Thank you so much. Yes, Ikra, I'm done. सॉरी आमना, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। कैन यू प्लीज रिपीट? जी मैं कह रही हूँ, मैंने इंट्रो दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, सो यू कैन कैरी। Okay, okay. Thank you so much for joining. Now I would like to invite Khatija. Khatija is an optometry student. She is ELA alumni, ALP alumni, OMLS champion, 2025 gold medalist, MS at SUB, HORMP campus associate, and SDG fellow. So as you all can टेल फ्रॉम व्हाट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अबाउट खतीजा कि वो एक बहुत सारी चीज़ों में जो है माशाल्लाह से पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट कि वो आए और इस टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके सामने रखें। Assalamu alaikum. Am I audible to all? Am I audible? वालेकुम अस्सलाम। यस खतीजा, यू आर ऑडिबल। So, Assalamu alaikum. Let's start the main topic of this session.
सो बेसिकली आज का जो ये सेशन हमने रखा है उसका जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ द इनएडिक्वेट वाटर या अनक्लीन वाटर एंड अनएडिक्वेट सैनिटेशन, how these things affecting the women life, not only the women life but also our climate, and being a woman how can we compensate this. सो मैं बताती चलूँ कि ये सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑल। बिकॉज जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो ये जो है वो अकेला जो है वो एक वुमेन का काम नहीं है। आई ट्रूली बिलीव कि जो आपकी हकीकत की और जो असली आज़ादी है वो आपके घर से शुरू होती है, कि आपके पेरेंट्स आपके बड़े बहन भाई आपको किस तरीके से रेस करते हैं। सो बेसिकली मैं स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से करूँगी कि अगर जो है वो बेसिकली आप बड़े भाई हैं या अगर आप बड़ी बहनें हैं या यू हैव अ चाइल्ड, सो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस दौर में रह रहे हैं कि बहुत सारे इवन के आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया। मैं इंटीरियर सिंध के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। सो बेसिकली अब वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि अगर किसी के घर में एक औरत पैदा हो रही है तो वो कोई भी जो है वो उसको बुरा नहीं मानता, उसको जो सेलिब्रेट करते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू कि उसकी एजुकेशन, व्हेन इट्स कम टू उसकी आज़ादी, व्हेन इट्स कम टू कि वो जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रही है, और वहाँ पर फिर जो है वो मसाइल होना शुरू होते हैं। सो बेसिकली जब आपने जो है वो, अगर आप एक बेटी के वालिदैन हैं या आपके घर में आपकी पास छोटी बहन है, तो आपको इतना इनफ स्ट्रांग होना पड़ेगा कि जब वो बड़े होकर सवाल कर रही है किसी भी चीज़ के लिए, या आपके फैमिली के जो रिवाज हैं उनको अगर वो चैलेंज कर रही है, या अगर उसके जो ख्वाब हैं वो आपके घर के बावर्ची खाने से आगे हैं, तो उस वक़्त भी उसकी आवाज़ को बिल्कुल उसी तरीके से आप सेलिब्रेट करें, जिस तरीके से आपने उसकी पैदाइश को सेलिब्रेट किया था। उसे बताएँ कि औरत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका अपना वजूद है, उसकी पहचान, उसका इल्म है, उसका हुनर है। उसे इतना मज़बूत बनाएँ कि कुछ भी हो जाए, उससे कोई भी रिश्ता छूट जाए, उसके पास कोई रिलेशन ना रहे, फिर भी वो अपने आप पर, अपने कदमों पर जो है वो बेसिकली खड़ी रहे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो है वो एड्रेस करना चाहूँगी कि जो एजुकेशन है, इट इज़ बेसिकली द बेसिक राइट ऑफ अ वुमन। आप फिर दुनिया में मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है, इवन कि मैंने अपने फैमिली में ये देखा है, जब मैं ये बात करती हूँ कि आई एम नॉट सो फाउंड ऑफ कि मैं जॉब करूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि हमने तुम लोगों को इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम लोग जॉब नहीं करो। सो बेसिकली यहाँ पे मैं इस चीज़ को इस इश्यू को एड्रेस करूँगी कि एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट, नाउ इट्स ऑन द वुमन। उस पे कोई फोर्स नहीं है कि यू हैव टू डू द जॉब, यू हैव टू रन द फैमिली। वो नहीं भी करे तभी भी उसका अपना जो है वो डिसीजन है, उसका अपना राइट है। अगर वो करना भी चाहे तभी भी उसका अपना राइट है, अपना डिसीजन है। बेसिकली हमें अपनी जो है वो घर की खवातीन को, क्योंकि हम चेंज की जब भी बात करते हैं तो इट्स बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ओन होम, हमारी अपनी सोसाइटी, हमारे अपने स्कूल्स, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज, एंड देन फिर हम प्रॉपर जो है वो एक सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। बीइंग अ सिंधी गर्ल वी रेज्ड बाय सेइंग दिस कि आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो आपका हस्बैंड जो है वो पूरा करेगा। सो आई कम विद दैट इनिशिएटिव कि हमें हर एक औरत को ये सिखाना है, ये नहीं सिखाना कि उसकी ज़िंदगी जो है को कोई और आके खूबसूरत करेगा। उन्हें ये नहीं सिखाना कि उन्हें कोई ज़िंदगी और आके देगा। उन्हें ये बताना है कि जो ज़िंदगी है वो उनके खुद के अंदर है। उन्हें फैसला करना सिखाना है, उन्हें ख्वाबों के लिए जद्दोजहद करना सिखाना है। फिर जब हम हकीकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आज़ादी और एजुकेशन, ये बहुत ही जो है वो बहुत ही जो है वो बेसिकली बहुत बाद की चीज़ आती है। सबसे पहली जो है वो बेसिक राइट जो है वो जो ह्यूमन नीड है, व्हिच इज़ द क्लीन वाटर की एक्सेस होना, एंड साथ ही साथ प्रॉपर सैनिटेशन की ना सिर्फ डिस्कार्ड होना, उसकी प्रॉपर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स का मौजूद होना।
अनफॉर्चुनेटली इन दी स्टिल इन 2025 हमारे पास एक रीसेंट जो है वो रिपोर्ट जो है वो बेसिकली जेएमपी की रिलीज हुई है 2015 से लेकर 2024 तक, जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि 2.1 बिलियन लोग आज भी दुनिया में ऐसे हैं, इन द पाकिस्तान, सॉरी नॉट द दुनिया, कि जिनको क्लीन वाटर की एक्सेस नहीं है। एंड 3.4 बिलियन खवातीन ऐसी हैं जिनको प्रॉपर सैनिटेशन के प्रोडक्ट्स नहीं दिए जाते। अगर मैं बात करूं, इंटीरियर सिंध का एक इलाका है विच इज द कंबर शहादा कोट। वहां पर एक जो है वो एक छोटी सी नदी है। कैन यू गाइस गिव मी 2 मिनट्स ओनली? Okay, so sorry. Are you guys with me? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So basically, I was talking about Kambar Shada Kot and छोटा सा विलेज इन इंटीरियर सिंध। वहां पर आज भी तमाम लोग जो है वो एक ही नदी से पानी पीते हैं, जहाँ पे वो नहाते भी हैं, जहाँ पर वो कपड़े भी धोते हैं, जहाँ पर उनके एनिमल्स भी जो है वो बेसिकली पानी पीते हैं। सो हमने जो है वो एक रिसर्च निकाली है, और उस रिसर्च के हिसाब से वो अनक्लीन वाटर जो है वो बेसिकली उस अनक्लीन वाटर की कंजप्शन करने की वजह से पर मंथ 5 फीमेल्स जो है वो बेसिकली डेथ का शिकार हो रही हैं। नाउ मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली ये बोलते हैं कि आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा फिर हाईलाइट नहीं कर सकते बिकॉज 5 अमवात इज़ वेरी लो। सो व्हाट आई फील कि वो किसी बीमारी की वजह से नहीं मर रहे कि जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, वो किसी खुदा ना खास्ता किसी बड़े मसले की वजह से नहीं मर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ डायरिया की वजह से मर रहे हैं, और वो भी अनक्लीन वाटर की वजह से, विच इज बेसिकली अ बेसिक ह्यूमन राइट। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान के अंदर यूटीआई का इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली वो गाँव के अंदर इंक्रीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि फीमेल्स के हाँ वहाँ पर जो है वो बेसिकली प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं है, क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ पर क्लीन वाटर भी नहीं है। वो पब्लिक टॉयलेट्स को यूज कर रहे हैं, और वहां पर हर कोई आकर जो है वो बेसिकली वॉशरूम को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को यूटीआई ऑलरेडी है और वो वॉशरूम यूज करके जो है वो चला गया है, और प्रॉपर उसकी जो है वो बेसिकली क्लीनिंग नहीं की गई, तो उसके नेक्स्ट जो भी वॉशरूम यूज करेगा, देयर आर 75 चांसेस कि उसको भी यूटीआई का इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम इसको थोड़ा सा अर्बन एरियाज में भी देखें, इफ अ वर्किंग वुमेन वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो, वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रही हो, या चाहे वो किसी वो स्कूल गोइंग हो, या चाहे वो कॉलेज गोइंग हो, ड्यूरिंग देयर मैनेस्ट्रुअल साइकिल डेज, वहां पर जो है वो वॉशरूम्स के अंदर प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस नहीं है, जिसकी वजह से दे डोंट फील hygienic, or that they don't feel safe to use those public washrooms even in their working place, जिसकी वजह से वो यूरिन को रिटेन करती हैं एंड यूटीआई के अंदर जो है वो फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं। This is not only about the health, this is also about the safety and the dignity, because globally, every 3 into 1 women experience physical and sexual violences as they are going to collect water। अपने घर से निकल के वो दूर दराज इलाकों से जो है वो साफ पानी की तलाश में निकल रही हैं। जैसे कि मैंने एंटी रेसन का भी एग्जाम्पल दिया, तो वो जो है वो बेसिकली घरों से बहुत ज्यादा दूर है, तो फीमेल्स जो है वहां पर कपड़े धोने जा रही हैं, या फीमेल्स जो है वो उस पानी को कलेक्ट करके आ रही हैं, एंड देन फिर उसको जो है वो प्रॉपर वो बॉईल करती हैं, वो पीती हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो वो जो है वो बेसिकली जब वो जा रही होती हैं, तो every 3 in a 1 woman basically experience the physical and sexual violences।
देयर इज एन अदर रिसर्च बेस्ड रिसर्च के एक वुमेन जो है वो डेली अपने कीमती वक्त में से 3 से 6 घंटे रोजाना सिर्फ साफ पानी को कलेक्ट करने में गुजार देती है। जो 3 से 6 घंटे वो अपने आप को ग्रो करने में लगा सकती है, अपने जो अपने आप की एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ पर लगा सकती है, अपनी मेंटल हेल्थ पर लगा सकती है, वो जो है वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड की तलाश में जो है वो बेसिकली लगा रही है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो गांव और देहातों में अभी भी गर्ल्स आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। उसका 45% जो है वो उसका रीजन जो है वो बेसिकली ये है कि ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज, क्योंकि उनके स्कूल्स के अंदर अनअवेलेबिलिटी है प्रोवाइड प्राइवेट जो है वॉशरूम्स की एंड प्रॉपर सैनिटरी पैड्स डिस्पोजल करने की एक उनके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है वो स्कूल को या तो ड्रॉप आउट कर रही है या फिर अपने उन डेज में जो है वो छुट्टी कर रही है। सो 20% रेशियो जो है वो इलिटरेसी का इन द गर्ल्स इन स्पेसिफिकली इन द विलेजेस ये भी है। It is not only affecting the basically health and safety and dignity, it's also affecting the global economy. As per report, due to clean water and inadequate sanitation, basically 344 billion dollars जो है वो एनुअली हमारा जो है वो बेसिकली खर्चा हो रहा है किस पे, हेल्थ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द अनसेफ वाटर। सो बेसिकली हमने जो है वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों पर काम नहीं हो रहा। देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो इस चीज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही हैं और इस पे जो है वो काम कर रही हैं, मगर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अवेयरनेस हमारे पास जो है वो इसका जो है वो रेशो जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे। देयर आर मल्टीपल जो है फेलोज जो बेसिकली इट्स टचिंग द SDG 16। तो लोग जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, मगर फिर भी इतना ज्यादा हमारे पास आउटपुट जो है वो नहीं आ रहा। द मोस्ट सेकेंडली इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिकली एस्पेक्ट कि जो हमने बात की कि किस तरीके से सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर दुनिया को छोड़कर अगर हम अपने मुल्क को देख लें, अपने शहर को देख लें बेसिकली, तो जो हम बेसिकली सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल और कमर्शियल पैड्स हैं, वो 90% प्लास्टिक के जो है वो बेसिकली बने हुए हैं। प्लास्टिक जैसे कि पॉलीइथेनाइल हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, उसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स हैं, सेलुलोजिक क्लोरीन है। एक पैड जो है वो बेसिकली एक ट्रेडिशनल या कमर्शियल पैड जो है वो 500 से लेकर 800 ईयर्स लेता है टू प्रॉपर डिकम्पोज। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जब ऐसा कोई भी प्रॉपर चेन नहीं है कि जिसके थ्रू फीमेल्स अपने सैनिटरी पैड्स को अलग से डिस्कार्ड करें और अलग से उनको रिसाइकल किया जाए। वो हमारे यहाँ जो है वो एक नॉर्मली कचरे में जो है वो मिक्स किया जाता है एंड फिर यहाँ तो उसको फेंक दिया जाता है, यहाँ पे उसको जला दिया जाता है। अब आप उसको जलाओ या आप उसको फेंको, ड्यू टू दैट 90% प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस सैनिटरी पैड से रिलीज होता है एंड वो कार्बन फुटप्रिंटिंग को बेसिकली इंक्रीज कर रहा है इन द पाकिस्तान। अगर हम जो है वो बेसिकली एस्टीमेट लगाएं तो पाकिस्तान के अंदर घर में एक खवातीन पर महीने में जो बेसिकली 18 ट्रेडिशनल पैड्स का इस्तेमाल कर रही है और सिंगल पैड का जो वेट है वो है बेसिकली 20 to 30 ग्राम। एंड ओवरऑल हम अगर देखें तो पर ईयर एक घर से हमें 70,000 टन्स का जो है वो जस्ट सैनिटरी पैड्स का जो है वो बेसिकली वेस्ट मिलता है, जिससे हमारे पाकिस्तान के अंदर सॉलिड वेस्ट इंक्रीज हो रहा है, जिसके अंदर जो है वो अगर हम देखें तो प्लास्टिक के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये वो जो हमारे फूड साइकिल सॉरी फूड चेन के अंदर भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वो जमीन पर यूं ही पड़े हुए हैं, कोई उसको जो प्रॉपर डिस्कार्ड नहीं कर रहा, उसको किसी जानवर ने खा लिया, वो पानी में चले गए, इवनली फिर आपकी जो है वो लैंड तो पोल्यूट हो ही रही है, आपकी जो है वो वाटर लाइफ भी खराब हो रही है एंड अल्टीमेटली वो फूड चेन में एंटर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम भी फिर उसको कंज्यूम कर रहे हैं।
तो वी कम विथ अ सोल्यूशन। हमने जो है वो बेसिकली CSR फोरम पाकिस्तान के थ्रू हमने जो है यहाँ पर एक इनिशिएटिव का आगाज किया आबिद सर के नाम से। सो आबिद सर जो है वो बेसिकली आवाज है हर उस औरत की कि जो अनक्लीन वाटर से जो है वो की मसले से गुजर रही है। और आबिद सर जो है वो आवाज है पाकिस्तान की धरती की कि जो बेसिकली इतना जो है वो बेसिकली खराब हो चुका है, इतना पोल्यूट हो चुका है। तो हम किस तरीके से जो है उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने मुल्क को जो है वो बेसिकली साफ भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मुल्क की औरत को जो है वो एम्पावर भी कर सकते हैं। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस उसकी बेसिक नीड्स को हम पूरा नहीं करेंगे तो वो स्ट्रांग नहीं बन सकती, वो एजुकेट नहीं हो सकती। देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बाय द वे। सो द सोल्यूशन इज कि हमने जो है वो बात की कि भाई हम जो है वो क्या करते हैं, कमर्शियल पेड्स एंड ट्रेडिशनल पेड्स को अब यूज करना बंद करते हैं। व्हाई नॉट वी गिव अवेयरनेस लोगों को कि यूज द बायोडिग्रेडेबल पैड्स। अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो है वो कोई नई चीज है, ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है, मगर क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस वजह से इसको कोई जो है वो खरीद नहीं रहा और उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा। वी आर नॉट promoting any जो है बेसिकली ब्रांड। देर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो इसको जो है वो बेच रहे हैं, मगर द प्रॉब्लम इज दैट कि उनको जो है वो ये आम इस तरीके से नहीं मिल रहा जिस तरीके से आपको ट्रेडिशनल या कमर्शियल पैड जो है बेसिकली मिलता है। सो वी आर एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट वी आर जस्ट गिविंग अवेयरनेस कि यू कैन यूज दीज पैड्स। तो आप जो है वो कहीं ना कहीं अपने मुल्क को जो है वो बेसिकली साफ करने में थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप जो है वो थोड़ा सा एड कर रहे हो कुछ भी। सो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि बायोडिग्रेडेबल पैड्स जो है वो होते क्या है, अब लोग हमसे जो है वो बेसिकली ऑब्वियसली ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई हमारे हेल्थ का इशू है, हमारी क्लीनिंग का इशू है एंड ऑल दीज थिंग्स, हम क्यों अपने जो है वो बेसिकली सिर्फ पोल्यूशन की वजह से अपनी हेल्थ को खराब करेंगे। सो इस पे जो है वो हमने प्रॉपर एक काम किया है कि भाई जो बायोडिग्रेडेबल पेड्स होते हैं वो या तो ऑर्गेनिक कॉटन से बनते हैं या बेम्बू ट्री से बनते हैं या वो प्लांट के फाइबर से या फिर वो आपकी बनाना लीव से जो है वो बेसिकली बन रहे होते हैं। इन पेड्स को यूज करने का मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो फायदा ये है कि वो 3 to 6 मंथ में आपका जो है प्रॉपर डिकम्पोज हो जाता है एंड कार्बन फुटप्रिंट को ये बिल्कुल ही जो है वो कम सतह पर जो है वो बेसिकली लेकर आता है। सिर्फ ये पोल्यूशन को कम नहीं कर रहा, इसके और बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिकली फ़वाइद हैं, विच इज़ कि ये एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स को जो है वो बेसिकली प्रमोट करता है और सप्रेशन हो गई एंड एट द एंड ऑब्वियसली इजी डिकम्पोजिशन। अगर आप जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कॉटन का बायोडिग्रेडेबल पैड इस्तेमाल करते हैं तो वो 6 मंथ के अंदर प्रॉपर डिकम्पोज हो जाता है। अगर आप प्लांट बेस्ड मटेरियल पर जो है वो बेसिकली का जो है वो आप बायोडिग्रेडेबल पैड इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 साल के अंदर हो जाता है। ऐसे ही बैम्बू का कर रहे हैं तो 1 से 2 साल में हो जाता है। अगर बनाना फाइबर्स का कर रहे हैं तो वो 7 से 8 जो है वो महीनों में हो जाता है। So it's very pocket friendly, it's very healthy, and it's also basically contributing in कि हम जो है वो किस तरीके से क्लाइमेट को जो है वो कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना बीइंग अ वुमेन अपना थोड़ा सा पार्ट जो है वो दे सकते हैं। So yeah, that's all from my side. If you guys have any question or if you are going to add some points, so you can. अच्छा, वन पॉइंट आई वांट टू ऐड कि अब अगर आप इस बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी प्रोडक्ट को, क्योंकि वही बात है कि हमारे पास एक प्रॉपर
मैकेनिज्म नहीं है कि जिसको यूज करते हुए हम इसको डिस्कार्ड करें। तो अगर हम इसको नॉर्मली ही अपने कचरे के साथ ही फेंकते हैं, तो अगर ये किसी भी सैंड के अंदर, किसी भी अच्छी फर्टाइल लैंड के अंदर अगर ये जो वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके, क्योंकि ये नेचुरल कंपोनेंट से बना हुआ है, तो उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके वापस जो है आपके जो है वो फर्टाइल लैंड में जाते हैं, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर कि वहां से कोई अलग से जो है प्लांट जो है फिर फर्टाइल हो सकता है। थैंक यू सो मच खतीजा फॉर योर इंसाइट्स ऑन द टॉपिक। मैं ऑडियंस से एक और मर्तबा पूछना चाहूंगी, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हमारे स्पीकर्स जो हैं वो उन्हें एड्रेस करेंगे। बीट एनीथिंग, जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में बात हो, तो वो आप जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे पास मीटिंग एंड होने में 5 मिनट रहते हैं, तो वी कैन एड्रेस सम क्वेश्चंस हियर। Okay, Khatija. So we have a question कि how does women's education affect economic growth and family well-being? तो आप इसे एड्रेस कर लें। Khatija, are you with us? यस सॉरी, आई वाज समवेयर स्टक। यस, आप क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर सकती हैं? Sure. The question is कि how does women's education affect economic growth and family well-being? खतीजा, यू आर नॉट ऑडिबल। अगर आप रिस्पॉन्ड कर रही हैं तो आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। Am I audible now? जी Just जी। give me 2 seconds. There's some network issue. मेरा स्क्रीन बिल्कुल नहीं चल रहा. Give me 2 seconds. I'm just leaving the meeting. इकरा, मैं फिर से rejoin कर रही हूँ because मेरा स्क्रीन नहीं चल रहा. I don't know why.
ओके, सो जब तक खतीजा हमें रीज्वाइन कर रही हैं, इन द मीन टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू ये सेशन आप लोगों के सामने रखा गया है। सो बेसिकली क्योरलिंक हेल्थ केयर इज अ स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव, और अगर आप लोग इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा होगा, आप वहां पे मैसेज करके इस इनिशिएटिव में एज एम्बेसडर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट एजुकेशनल एंड नॉन एजुकेशनल बट इम्पॉर्टेंट सेशंस करवाते रहते हैं, जैसे कि आज का सेशन भी इसी इनिशिएटिव का एक पार्ट है। इफ यू गाइज वांट टू address something, if you guys want to do session on any topic, आप लोग हमसे कांटेक्ट करके हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सेशंस कंडक्ट करवा सकते हैं। आई थिंक खतीजा का नेट इशू है। ओके, खतीजा इज विद Actually,